जय गुरु जी। ये शुक्राना सत्संग है। पुरानी संगत का है। सन 1999 में जब मेरे पति दिल्ली में थे, पंचकुला में तैनात, हमारे एक मित्र ने हमें गुरुजी के बारे में बताया। हम उनके आशीर्वाद लेने के लिए उनको अपने आप को रोक नहीं सके और जल्द ही एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दरबार में आ गए। इस समय हम कई समस्याओं का सामना कर रहे थे। पहले मेरे पति के दोनों गुर्दों का प्रत्यारोपण हो चुका था और अब वो बहुत कमजोर और बीमार थे। उनके लिए सेवा जारी रखना भी मुश्किल काम था। दूसरा, हमारी सारी बचत दूसरे गुर्दे के प्रत्यारोपण में ही खर्च हो गई थी, जो एक सरकारी अस्पताल में हुआ था। इस प्रकार हम काफी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। तीसरा, इन सब के अलावा मेरे पति को 2.5 लाख रुपए में चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा अधिकारियों द्वारा वापस कर दिया गया था। जिस दिन हम उनसे पहली बार मिले, गुरुजी ने हम पर प्रेम की वर्षा की। हमें लगा मानो हमारी सारी परेशानियां ही दूर हो गई। हमें गुरुजी ने ईश्वर और स्वर्ग मिल गया। गुरुजी ने हमसे कहा कि अगली बार अब हम जब आए तो एक तांबे का गिलास और एक चांदी के का कंगन लेकर आए। उन्होंने हम दोनों को आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगा। पहली बात तो यह है कि मेरे पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामान्य थी और वे ऑफिस जाने लगे। फिर रक्षा लेखा विभाग ने बिना किसी कारण के हमारे जो 2.5 लाख रुपए के दावे को बिना किसी देरी के भी मंजूरी कर दी। मुझे जल्द ही विभाग में एक टेलीग्राम मिला जिसमें बताया गया कि दावा स्वीकृत हो गया है। अगले दिन जब हम गुरुजी के दरबार में आए तो उन्होंने कहा, आपको पैसे मिल जाएंगे। अंतम शुक्राना। मेरे पति स्टेरॉयड ले रहे थे। इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि कूल्हे के जोड़ की एक नस अवरुद्ध हो गई थी। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी। हम गुरुजी से आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने हमें ऑपरेशन न करवाने की सलाह दी और कहा कि स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी। उनकी बात सच साबित हुई। स्थिति धीरे धीरे सुधर गई। अब सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरा यह अनुभव है कि गुरुजी को किसी की बात के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके दरबार में आप जो भी कामना करते हैं उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और आपके साथ जो भी घटित होता है, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ उन्हें पता होता है। मेरे एक बेटा और एक बेटी हैं। मैं एक और बेटा चाहती थी। गुरुजी के दरबार में रहते हुए मैंने यही कामना की थी। सर्वज्ञ गुरुजी ने इसका पता चल गया था और मैं घर जाने की अनुमति लेने उनके पास जा रही थी तो गुरुजी ने पंजाबी में मुझसे कहा, ला झोली कर। उनका मतलब था कि अपना दुपट्टा खोलकर उनके सामने रखूं ताकि वो मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा सके। मैंने वैसा ही किया। उस समय मुझे यह एहसास भी नहीं था कि मुझे क्या दिया जा रहा है, लेकिन 6 महीने बाद मुझे पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ। इतने लंबे समय तक मुझे गर्भावस्था का पता ही नहीं चला, लेकिन गुरुजी ने उसी दिन मुझे पुत्र का आशीर्वाद दिया। डॉक्टर भी हैरान रह गए। गुरुजी ने एक बार फिर मेरी हमारी मदद की। जब कुछ बेईमान लोगों ने नेताओं की मिलीभगत से हमारे अधूरे बने आवासीय भूखंड पर जबरदस्त कब्जा कर लिया, हम परेशान और निराश थे। हमने गुरुजी को स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वे अपने आप भाग जाएंगे। उनके इस आशीर्वाद के बाद चीजें अपने आप सकारात्मक हो गई। जल्दी हमारे घर की चाबियां हमें वापस मिल गई। गुरुजी का आगमन हमारी खुशियां और हमारा कल्याण उन्हीं की कृपा से है। हम उनके प्रति अपने हार्दिक प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। जो भी श्रद्धापूर्वक गुरुजी के साथ पास जाएगा उसे आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। जय गुरु आज हम जी। शुक्राना गुरुबानी गुरु में जी। क्या पुरानी शिक्षा संगत दिया का गई है सत्संग उसका था। से गुरु जी पढ़ते हैं। अपनी मेहर हम गुरबानी सब पर शिक्षा बनाए दिवस रखते हैं, चाहे वो एवं नई संगत हो प्रभु चाहे का पुरानी हृदय में संगत हो। बसाकर उनका आप नाम लोग निरंतर जी स्मरण हमारे करना साथ चाहिए। हमेशा हर पल साई परमात्मा रहते हैं, अदृश्य शुक्राना लेकिन गुरु जी सच्चे गुरु द्वारा प्रकट होता है। तीसरा, साथ संगत संग पापी भी सोने जैसे पवित्र बन जाते हैं। संगतों के साथ या साधुओं की संगत के साथ जो पापी भी होते हैं वो भी सोने जैसे पवित्र बन जाते हैं। चौथा, केवल कर्म कांड या शास्त्र पढ़ने से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रेम और ध्यान से होते हैं। जय गुरु जी। प्रभु के गुण गाने में जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। नाम स्मरण में भय, चिंता, दुख और तनाव दूर हो जाते हैं। प्रभु भक्त का सच्चा मित्र और साथी बन जाते हैं। पढ़ना, लिखना, गाना और नाम अपना आत्मा को भव सागर से पार ले जाता है। संगत ने स्थायी सुख और शांति मिलती है। नाम केवल कृपा और भाग्य से प्राप्त होता है। सारी सृष्टि प्रभु के नाम के लिए तरसती है। सच्चा सिख हुआ हुक्म को बिना संदेह स्वीकार करता है। प्रभु स्वयं गुरु भी हैं और शिष्य भी, सब उसकी लीला है। प्रभु सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और पूर्ण शांति देते हैं। जहाँ नाम का स्मरण होता है वहाँ संकट भाग जाता है,
प्रभु का सच्चा राजा है, उनके समान कोई नहीं है। नाम से करोड़ों पाप एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। नाम जप करने से 5 विकार नियंत्रण में आ जाते हैं। संसार माया में फंसा हुआ है, भक्ति से मुक्ति मिलती है। प्रभु के अलावा किसी और से प्रेम दुख देता है। साथ संगत से अहंकार मिटता है और विनम्रता जन्म लेती है। प्रभु के दर्शन से हृदय में शांति भर आती है। शरीर मन धन सब प्रभु का है। नाम ही अमूल्य रतन है और सच्चा धन है। सांसारिक सुख आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर सकते। प्रभु की कृपा की एक बूंद भी जीवन खिल उठता है। प्रभु अपने आप मिलता है, जबरदस्ती नहीं। सच्ची सेवा, संतों की सेवा और नाम स्मरण ही हमेशा भवसागर पार करता है। संतों की निंदा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। परमात्मा अपने भक्तों की रक्षा खुद करते हैं। प्रभु का नाम सबसे बड़ी औषधि है। गुरु भय दूर करता है और भक्त को निर्भय बनाते हैं। प्रभु ही कलयुग से पार लगाने वाली नौका है। अस्थायी सहारों को छोड़कर केवल प्रभु पर भरोसा कीजिए। गुरु का नाम ही सबसे अच्छा, बेहतर और सर्वोत्तम है। निरंतर नाम स्मरण से मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल नंबर पर 9891011770 पर आप लिखकर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ऑडियो फॉर्म में भी भेज सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं सत्संग करने से और सत्संग सुनने से दोनों का ही भला होता है। इसलिए और बहुत सारी चीज़ें तो हमें सत्संग सुना कर ही गुरुजी हमारे कितने ही कष्ट काट डालते हैं। हमारे जितने भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, अरदास करते हैं, उनका जवाब भी गुरुजी हमें इसमें सत्संग में ज़रूर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, सारे सत्संग ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि ब्लेसिंग्स कहीं पे भी हो सकती हैं। इसलिए यही अरदास करती हूँ, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग पूरा सुनिएगा। और जय गुरु जी।